इंसान जब अंदर तक से टूट जाता है तो उसे रोने के लिए कंधा चाहिए होता है दोस्तों। और जो कि बात सही भी है, अगर इंसान में पुरुष अगर टूटता है उसको रोने के लिए कंधा अगर कोई दोस्त देता है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर कोई औरत का सब कुछ लुट जाता है या फिर कोई भी ऐसी बात हो जाती है घर के अंदर लड़ाई झगड़ा और उसे रोना पड़ जाता है, तो अगर उसको पुरुष का कंधा मिल जाए रोने के लिए, आंसू पोंछने के लिए, फिर तो दोस्तों कहने ही क्या। फिर इस परिस्थिति में आगे चल कर के वही पुरुष उस महिला के कपड़े उतार देता है दोस्तों। और ये रियलिटी है, जायज़ है, ऐसा होता है। आज की इस घटना के अंदर भी हुआ है। एक महिला जो कि रोती है, एक पुरुष के कंधे पर सर रख करके आंसू पोंछती है और फिर वह पुरुष उसको सांत्वना देता है और धीरे धीरे उसके ऊपर हाथ सहलाने लगता है। और फिर यहाँ पर वही कहानी होती जो मैं आपको बता रहा हूँ। उस महिला के कपड़े उतारे जाते हैं, उसके पूरे खानदान को नष्ट करवाया जाता है। बड़ी ही भयानक यह कहानी होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ऐसे सिलसिले, ऐसे किस्से समाज में चुपचाप बहुत सारे चलते हैं। जो उजागर हो जाते हैं उनकी कहानियां बन जाती हैं और जो उजागर नहीं होते हैं वो दफन होकर रह जाते हैं। तो आज की कहानी में क्या हुआ था, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है 2022 के अंदर। मुंबई का सांता क्रूज इलाका पड़ता है जहां पर यह घटना घटित होती है, जहां पर कमल शाह नाम का एक शख्स रहा करता है। करोड़पति परिवार है। पत्नी का नाम कविता शाह है। बड़ी बेटी 17 साल की, छोटा बेटा है 12 साल का और माँ सरला देवी है। एक बहन की शादी हो गई है, 2 बहन घर पर कुंवारी हैं। भरा पूरा परिवार है, करोड़पति है, लोग हैं। पूरा परिवार मतलब अमीर खानदान है और करोड़ों में खेला करते हैं। 10 अगस्त को क्या होता है दोस्तों, 10 अगस्त को माँ की तबीयत खराब हो जाती है जिसका नाम सरला देवी होता है। तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। काफ़ी मेहनत मशक्क़त डॉक्टर करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन अचानक उसकी मौत हो जाती है। मौत का कारण होता है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, यानी कि किडनी, लीवर, हार्ट सब कुछ एक साथ फेल हो जाता है और उसकी वजह से उसकी मौत होती है। अब तो उसकी मौत हो गई थी, यही समझ रहे थे कि बुढ़ापा है भाई, बुढ़ापे में न जाने क्या क्या हो जाता है। तो लाश को लाया जाता है, अंतिम संस्कार उसका किया जाता है और उसके बाद 13वीं करने के लिए बैठ जाते हैं, यानी कि जैसे इकट्ठे बैठते हैं। तो 13वीं भी नहीं हुई थी दोस्तों। उसमें उसी के बीच में जो कमल होता परिवार का बेटा, कमल को पेट में दर्द होने लगता है। उसको पेट में दर्द होता है, बहुत सहन करता है लेकिन सहन नहीं कर पाता है तो दर्द बढ़ता जाता है। जो रिश्तेदार वहाँ पर 13वीं में बैठे हुए थे वे उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में 2-3 दिन तक लगातार इलाज चलता है। 2-3 दिन के बाद वह सही हो जाता है, फिर उसको घर भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगले ही दिन फिर से उसके पेट में खाना खाते ही दर्द होने लगता है, तबीयत बहुत बुरी ख़राब हो जाती है। तो फिर से उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर देखते हैं कि इसके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे थे, यानी कि एकदम से मानो न जाने क्या हो गया हो। हॉस्पिटल में ले जाते हैं, फिर से सही हो जाता है, फिर से घर लाया जाता है। तो घर आते ही तुरंत हालत फिर से ख़राब हो जाती है, फिर से दर्द बनता है और फिर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इतना बुरा यहाँ पर माहौल बन गया था उसके साथ। हॉस्पिटल में 4-5 दिन गुजरते हैं। 4-5 दिन जैसे गुजरते हैं तो जिस दिन वह हॉस्पिटल गया था उस दिन दाढ़ी बनाई थी उसने, क्लीन शेव की थी। डॉक्टर देख रहे होते हैं कि 4-5 दिन गुजर गए हैं लेकिन दाढ़ी का एक भी बाल बाहर नहीं निकला है। अब ये क्या मामला है, उससे पूछा जाता है कि दाढ़ी कब बनाई थी, क्या आज भी बनाई थी? वह कहता नहीं साहब, मैंने तो 4-5 दिन पहले ही दाढ़ी बनाकर यहाँ पर आया था। अब तो जो डॉक्टर होते हैं एकदम से सत्ते में आ जाते हैं और उसके बाद दूसरे तरह का टेस्ट उसके लिए लिख देते हैं, जो कि अलग तरीके का कोई टेस्ट होता है। जैसे वह टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर भी हैरान परेशान। 2 केमिकल उसके शरीर में अत्यधिक मात्रा में उसको दिए जा रहे थे और वह एक तरह से कह देते ना, जो लैंग्वेज में, देहाती लैंग्वेज में, धीमा जहर उसको दिया जा रहा था। अब तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर कोई स्लो जहर था। ये मतलब 2 केमिकल थे, वैसे तो वो मिलते नहीं थे लेकिन पता नहीं इस आदमी के शरीर में 2 केमिकल ऐसे थे, उनको अगर लगातार दिया जाए तो मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाते हैं, यहाँ तक कि बाल निकलने ही बंद हो जाते हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो अब क्या होता है, जब ये रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं, भाई मामला सीरियस है, गंभीर है, आप आइए। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, कमल से पूछताछ करती है लेकिन कोई भी यहाँ पर बात नहीं बन पाती है। इतने में ही कमल की मौत हो जाती है, ना कोई बयान दे पाता है। बहुत बुरी परिस्थिति में उसके ऑर्गन फेल हो गए थे, मल्टीपल ऑर्गन फेल, जैसा कि उसकी माँ के हुए थे। अब यहाँ पर क्या होता दोस्तों,
पुलिस जो होती है एक्शन लेती है और पूरे परिवार के जांच करने का आदेश दे देती है। पूरे परिवार वाले तैयार हो जाते हैं। पूरे परिवार में क्या था, बेटी थी 17 साल की, बेटा 12 साल का, माँ मर चुकी थी, कमल शाह मर चुका था, पत्नी कविता शाह थी और ये 2 बहनें थी जो कंवारी थी, घर पर थी। अब तो सारा परिवार तैयार हो जाता चेकअप करने के लिए, लेकिन जो पत्नी होती है ना कमला, वह जो पत्नी होती है कविता, वह मना कर देती है। लेकिन अब जैसे वह मना करती है, पुलिस को यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब सा लगता है। उसके बाद पूछताछ करती है पुलिस। कमल की जो बहन होती है उससे पूछताछ जब की जाती है तो वह एक और नया खुलासा यहाँ पर इस कहानी के अंदर करती है। वह बताती है कि एक बार ऐसा हुआ था, भाभी रूठ करके मायके चली गई थी और भाई और भाभी की बार बार लड़ाई हुआ करती थी, झगड़े हुआ करते थे। भाभी रूठ करके चली गई थी और अब की बार वह आ नहीं रही थी, आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी जो भाई होता है कमल शाह उसको लेने के लिए जाता है तो उसके सामने शर्तें रख दी जाती हैं और वो शर्तें भी बड़ी अटपटी थी। शर्तें क्या थी? सबसे पहले तो वह कहती है कविता अपने पति कमल से कि मैं तुम्हारे साथ अगर आऊँगी तो तुम मेरे पास नहीं आओगे, मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। दूसरी शर्त यह है मैं जहाँ जाऊँ वहाँ जाने देना होगा मुझे, मेरी मर्ज़ी है मैं कहीं भी जाऊँ कहीं भी घूमूँ। और तीसरी शर्त ये थी कि महीने का 2 लाख रुपए का मुझे खर्चा मिलना चाहिए। अब तो जो यह आदमी होता है कमल शाह, इसको अपना परिवार बसाना था, जगहसाई नहीं करनी थी। यह हामी बोल लेता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा और जहाँ चाहो तुम जहाँ घूमना, पैसे भी तुम्हें दे दूँगा लेकिन घर चलो। कितनी बड़ी समबाई की बात थी दोस्तों। और इस औरत को घर पर ले आया जाता है। अब घर पर आने के बाद फिर से झगड़े होने लगते हैं इनके बीच में, बात बात को लेकर, बात बात पर अब क्या होता है दोस्तों, अचानक वह प्यार से बात करने लगती है, प्यार से पेश आने लगती है जो कविता होती है। ये सारी बातें मरने वाले कमल शाह की बहन बता रही होती है। अब प्यार से पेश आने लगती है और उसके बाद सबका ख्याल अच्छे से रखने लगती है और फिर 13 दिन के अंदर अंदर ही जो माँ है उसकी मौत हो जाती है और भाई की मौत हो जाती है। अब यह पूरी कहानी पुलिस के सामने जब बताई जाती है तो एक और चैप्टर ओपन कर सामने आता है। कविता की कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है। कॉल डिटेल्स जब लेकी जाती है तो उसमें एक नंबर मिलता है जिसका नाम होता है हितेश जैन। उससे घंटों घंटों तक बातें करती है और उसके साथ इसकी लोकेशन भी कई कई घंटों तक रहा करती। हितेश जैन जो कि उसके पति कमल शाह का बचपन का दोस्त था, उसके घर पर जब जाया जाता पुलिस के द्वारा, वह घर से फरार था। अब तो यहाँ पर मामला दिखने लगता है कि भाई मामला गड़बड़ है और उसके बाद कविता को भी पकड़ा जाता है और उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है जो आज तक वह कहीं उसकी पिटाई हुई ना हो। घबरा जाती है, घबरा करके सारी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देती है। वह बताती है कि जब पति पत्नी का झगड़ा होता था तो उस पति का दोस्त हितेश बीच बचाव करने के लिए आया करता था और मुझसे भी प्यार से बातें करता, मेरे पति को भी समझा दिया करता। इसी तरह से जब वो आता है तो वह कहकर जाता है कि भाभी जी मेरा फ़ोन नंबर रख लो और कभी भी ये झगड़ा करे मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा तुम्हारा बीच बचाव करने के लिए। तो अपना नंबर दे देता है कविता को। अब जैसी थोड़ी बहुत अनबन होती है तो कविता अपने पति के दोस्त पर फ़ोन कर देती है कि ये इस तरह से लड़ रहा है, रात दिन लड़ता रहता है, इस बात के लिए बोला था मैंने, उसके ऊपर गर्म हो गया। इस तरह की बातें इनके बीच में होने लगती हैं और अब वह बड़ी सहानुभूति इसको दिखाने लगता है और वो कहने लगता है भाभी जी आप पार्क में आ जाओ, मैं वहाँ पर बात करूँगा अच्छे से आपसे। फिर ये दोनों एक साथ मिलते हैं। वह बड़ा सहानुभूति दिखाता है, कंधे पर इसके सर को रखकर इसके आंसू पहुँचता है कि तुम तो बड़े परेशानी में हो और भाभी जी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इस तरह की मीठी मीठी बातें इनके बीच में होने लगती हैं। और फिर दोस्तों आपको पता है एक आदमी यानी कि मर्द एक औरत के आंसू पहुंच रहा है, उसके घर से उसको लेना देना कुछ नहीं, लेकिन उससे प्यार से बात कर रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश होती है और ये साजिश इसकी भी थी। इनके बीच में प्यार हो जाता है और फिर यह उसको एक दिन होटल में ले जाता है और वहाँ पर दोनों प्यार से एक दूसरे की मर्जी से संबंध बना बैठते हैं। दोनों के लगातार संबंध बनने लगते हैं और अब तो दोस्तों संबंध इतने बनने लगते हैं कि अब तो इस महिला को अपना पति बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, चोखा नहीं लगता है और अब तो अपने पति से और ज़्यादा झगड़ा करने लगती है क्योंकि पति का दोस्त उल्टा उसके कान भर दिया करता है कि तुम ऐसी नहीं हो और तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं पूरे संसार में, तुम्हारा पति तो तुम्हारे पाँव की धोमन भी नहीं है और वो क्या है तुम्हारे सामने, तुम तो बहुत अच्छी हो। अब तो उस पत्नी जो बेवकूफ़ थी उसके मन में और ज़्यादा घमंड और अपने पति से और ज़्यादा लड़ाई करने लगी। इस तरह से मामला यहाँ पर चल रहा था। अब झगड़ा करके यह मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद हितेश को वहीं पर बुला लिया करती, लेकिन वहाँ पर आ तो जाता था लेकिन इतना काम नहीं बन पा रहा था। माँ बाप थे, निकलती बार बार तो वह पूछा करते थे कहाँ जा रही हो। तो अब यह विचार करती है कि अब हम यहाँ से चलेंगे और फिर वह विले पार्ले में एक कमरा लेती है और वहाँ पर अपने प्रेमी हितेश को रात दिन बुलाकर वहीं पर मटर गश्ती मौज मस्ती
करती है। इनका काम चल रहा होता है उस कमरे पर और संबंध बन रहे होते हैं। अब यहाँ पर प्लानिंग होती है। पति इसको बुलाने के लिए आया था, उससे पैसे ले लिया करती 2 लाख रुपए और उस कमरे पर चली जाया करती। मज़े से मौज आ रही थी इनकी। अब ये प्लानिंग करते हैं जो इसका प्रेमी बन चुका था, यानी कि पति का दोस्त हितेश जैन कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, हम दोनों शादी करेंगे। अब ये पत्नी कहती है मैं क्या करूँ, मेरा पति नहीं मानेगा और ऊपर से मेरी सास भी नहीं मानेगी, बहुत कड़क है, खड़ूस है, मेरी हर बात पर निगाह रखती है। मैं कहीं भी जाती हूँ, घर से निकल कर आती हूँ तो तुरंत टोकती है कहाँ गई थी। अब क्या करें, कैसे करें। हितेश जैन कहता है कि देखो प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए। ये महिला कहती है हाँ प्रॉपर्टी को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए। और उसके बाद ये प्लानिंग करते हैं कि ऐसा करते हैं, हितेश को रास्ते से हटा देते हैं। लेकिन इतने में ही कविता बोलती है कि हितेश को रास्ते से हटा देंगे तो उसकी माँ यानी कि मेरी सास नॉमिनी है, सारी प्रॉपर्टी उसको चली जाएगी और फिर तो कोई मतलब ही नहीं है प्रॉपर्टी आने का। तो यह प्लानिंग करते हैं कि सास को भी हटा देते हैं और उसके बाद पूरे परिवार को, बहनों को भी हटा देंगे धीरे धीरे। और फिर प्लानिंग करते हैं और जो हितेश जैन होता है वह गूगल पर सर्च करता है धीमे जहर की। उसको 2 केमिकल वाला जहर मिलता है। 2 केमिकल होते हैं, उनको आदमी को दिया जाता है, ना उसमें गंध होती है ना बदबू होती है और पानी में भी मिला देते हैं, पता नहीं चलता है कि इसमें कुछ मिला हुआ है। वहाँ पर सर्च करता है लेकिन वह चीज़ें ऐसे नहीं मिल सकती थी। तो इन्होंने एक कंपनी स्थापित की। कंपनी खड़ी करने के बाद कंपनी के माध्यम से वह जहर, धीमा जहर मंगवाया गया। जो वहाँ पर सैंपल आते थे उन सैंपलों को यह अब इस कविता को देता गया। कविता उन सैंपलों को खाने में मिलाती है। पहले सास के खाने में मिलाती है तो सास बूढ़ी थी, उसके एक ही बार में ऑर्गन फेल हो जाते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा हाई नहीं था, कमज़ोर ही था बुढ़ापे में, तो एक ही बार में उसका काम तमाम हो जाता है। लेकिन पति को जब देने की बारी आती है कमल शाह को, वह अभी जवान था तो उसका शरीर रिकवर कर जाया करता बार बार। जैसे हॉस्पिटल में जाता, जैसे उसको दर्द होता हॉस्पिटल में जाता, ठीक होकर आता, फिर से खाना खिला दिया जाता, फिर से उसको दर्द होता, फिर हॉस्पिटल से ठीक होकर आ जाता है। यानी कि 3-4 बार मौत के मुंह से वापस बचकर उल्टा आया था। लेकिन उसको क्या पता था कि घर जाने का मतलब मौत है। तुरंत उसको खाना खिला दिया जाया करता जहर का। और फिर अंततः उसकी भी मल्टीपल ऑर्गन फेल होने से मौत हो जाती है। अब दोस्तों यह पूरा मामला यहाँ पर पुलिस के सामने खुल जाता है और इसलिए उसने सरला देवी को और उसके बेटे को मारा था। उसके बाद अगला शिकार उसके थे उसकी ननदें, जो ननद थी क्योंकि प्रॉपर्टी उनके पास भी जा सकती थी, और उसका शिकार अपने बेटा बेटी भी थे क्योंकि वह नई जीवन की शुरुआत करना चाहती थी। बेटा बेटी उसमें आड़े आते, पूरे परिवार को ख़त्म करने वाली थी दोस्तों यह। लेकिन उससे पहले इसका भांडा फूट जाता है और लोग बड़ा इसके ऊपर थूकते हैं कि ऐसी औरत तो भगवान किसी को ना दे, ऐसी औरत से तो लड़का रंडवा मर जाए वो भी ठीक है। क्या करें ऐसी औरत का जो पूरे खानदान को खा जाए। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़ा बेटा 17 साल का हो चुका था, ये सोच विचार करने की बात है। हम सोचते हैं कि भाई नई नई दुल्हन होगी तभी वो ऐसे काम करेगी। 17 साल का बड़ा बेटा और 2-3 साल पहले इसकी शादी भी हुई होगी, यानी कि 20-21 साल इसकी शादी को हो चुके थे। और 20-21 साल अपने पति के साथ प्यार प्रसंग करने के बाद उसी को जान से मार दिया, उसकी माँ को जान से मार दिया और दूसरा प्रेमी ढूंढ लिया। और जबकि पैसों की कोई कमी नहीं थी, करोड़पति थे ये लोग, और 2 लाख रुपए तो सिर्फ अपने खर्चे के लिए लिया करती। बच्चों के खर्चे वो पति अपने आप करता, पूरा घर का खर्चा आप चलाता, पूरा जो भी जिम्मेवारी पति करता। ये सिर्फ अपने मौज मस्ती के लिए, क्रीम पाउडर के लिए 2 लाख रुपए लिया करती है, यासी और मौज मस्ती के लिए। कोई पैसे की कमी तो नहीं थी। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई पैसों की तंगी में घरों में ऐसे तमाशे होते हैं। भैया ऐसे तमाशे पैसों की तंगी में नहीं होते। पैसों की तंगी को तो बहाना बनाया जाता है। कई बार पत्नियों के द्वारा कहा जाता है तुम कमाते नहीं हो, हम क्या करें, हम तो जाएंगे इधर उधर, कहीं से तुम पूर्ति करेंगे। ये सिर्फ एक बहाना होता है, जबकि उनके मन में मौज मस्ती करने की होती है और बहाना लगाकर मौज मस्ती करती हैं। तो ऐसा भी माहौल समाज देश दुनिया में देखने को मिलता है। आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फिर दोस्तों लास्ट में एक विचार ये भी है भाई, विश्वास किसके ऊपर करें? पत्नी के ऊपर करें, माँ बाप के ऊपर करें, भाई बहन के ऊपर करें, बच्चों के ऊपर करें। बच्चों में भी एक लड़के ने अपने पिता को मार दिया। पिता करोड़पति था, ड्राम में उसकी लाश को काट करके टुकड़े करके रख दिया। भाई किसके उस ऊपर विश्वास करें? बड़ा बुरा माहौल चलता जा रहा है। बस ये है कि अपने आप को बचाओ, ऊपर वाले की नाम में खो जाओ, यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, यही बचेगा। ज़्यादा हितैषी बनोगे तो बस इसी तरह से मार दिए जाओगे किसी दिन। बहुत बुरा माहौल चला हुआ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बुरा।
सोचने समझने का भी मौका नहीं मिलता है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं शौकत अली, हमारे भाई दिल्ली से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं रवि प्रकाश, हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। मुनुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, पुलक चटर्जी कमेंट करते हैं, प्रेम सिंह कमेंट करते हैं, मोहम्मद इब्राहिम लगारी, जय यादव हैं कमेंट करते हैं, राजश्री वर्मा जिनको बैज मिला है और टॉप फैन का बैज मिला है, और आप हमें एक पॉपअप दिखा रही है स्क्रीन शॉट में, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं, सुमेर ऐसे, हृदयराम भारती, रतनलाल बिंद, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, स्वपन डे कमेंट करते हैं, सतेंद्र कुमार हैं प्रवीण बघेल शिवपुरी से, रजत सैनी और मोहम्मद इब्राहिम दोबारा से, मोहम्मद मुनाजिर कमेंट करते हैं, रतनलाल बिंद हैं, मोनू जैन हैं, रतनलाल बिंद दोबारा, सुरेश राउत हैं, वीरेंद्र शर्मा हैं, उसके बाद रघुवीर सिंह नेगी हैं, उपेंद्र प्रसाद हैं, और उसके बाद हमारे साथ गुरप्रीत सिंह हैं, सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी, हमारे लगातार कमेंट करते हैं, छगनदास खाडाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं, और उसके बाद और भी जो भाई रह गए उनके नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।